अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अकमल सिद्दीकी। वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम्स। हमें बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम करना है। इसका मेथड क्या है इसमें सीखेंगे। देखिए, हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसको डिवाइडेड बाय x माइनस 1 किया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पर लेट करना है, सपोज करना है लेट कि जो हमारे पास वैल्यू है x माइनस 1, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। देखो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 1 को हटाएंगे जाहिर है, ताकि x बराबर आए किसी के। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 उधर आकर प्लस 1 हो गया। क्लियर है। अब जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, लेट सपोज ये है कि p ऑफ x इक्वल्स टू क्या है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 6 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। तो जहां जहां स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना x है, वहां पर आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो बेटा ये आ गया p ऑफ 1 बराबर है ये x के बदले 1 क्यूब माइनस 6 ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 11 ऑफ 1 माइनस 8। क्लियर है स्टूडेंट। जहां जहां x था वहां हमने 1 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 का क्यूब बच्चों 1 आता है, माइनस आ गया 6 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 11 1 जा 11 माइनस 8। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए बेटा ये आ गया बेटा 1 माइनस 6 1 6 प्लस 11 माइनस 8। देखो बच्चों यहाँ पर 1 प्लस का है और 11 प्लस का है, 11 और 1 12, प्लस के कितने हो गए 12, और माइनस के क्या है माइनस 6 और माइनस 8, 6 6 12 2 14, तो माइनस का 14 आ गया। क्लियर है बेटा। माइनस 6 और माइनस 8, 8 और 6 14, सही है बच्चों। तो अब देखो इसको माइनस कर देंगे, 12 में से 14, 14 में से 12 गए तो 2 बच जाएंगे, लेकिन साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 14 है तो इसका साइन आ जाएगा माइनस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह बच्चों पार्ट नंबर 2 करेंगे। मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। अगर आप देखें इसके अंदर वैल्यूज़ भी तकरीबन सेम है, बस ये केस यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ तो प्लस कर दिया, यहाँ पर इन्होंने माइनस 8 है तो प्लस 8। नंबर्स और कोफिशिएंट समेत मुकम्मल सेम है। तो बच्चों मैंने यहाँ लेट सपोज किया है हमारे पास x प्लस 1 था, तो जैसे मैंने ऊपर x माइनस 1 था, माइनस 1 इक्वल के उधर गया प्लस 1 हो गया, इसी तरह प्लस 1 इक्वल के उधर गया माइनस 1 हो गया। अब जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर हम पुट करेंगे माइनस 1। देखो बिल्कुल वही है फॉर्मूला क्वेश्चन बना के एक्सप्रेशन, तो ये कर दिया। क्लियर है। अब देखें माइनस 1 का क्यूब बच्चों माइनस 1 होता है एंड प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो जाएगा, क्योंकि बेटा इसके अंदर जो पावर जो है ना वो इवन है, और इवन जो है ना माइनस को खा जाता है। क्लियर है, ख़त्म कर देता है। तो लिहाजा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 11 को जब 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस 11। क्लियर है। एंड प्लस 8, और ये आ गया बेटा माइनस 1 प्लस 6 माइनस 11 प्लस 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये दो नंबर माइनस के हैं। 8 और 6 कितना होता है बेटा 14, तो ये आ गया 14 आ गया, एंड माइनस 1 एंड माइनस 11 माइनस का 12। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब 14 में से 12 गए कितना बचेंगे
2 बचेंगे लेकिन प्लस के, क्योंकि 14 बड़ा है। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया p ऑफ -1। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आपने -1 कर दिया p ऑफ x। अब ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ देखें हम आ गए पार्ट नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल मैंने ये किया है, देखिए x -2 था, इक्वल के बाहर गया 2 हो गया। सही है, x की वैल्यू आ गई। जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे 2 बराबर है, यहाँ आ गया 2 का क्यूब माइनस यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर -2। सही है, -26 प्लस 40। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। 2 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट? 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 to the 4, 4 to the 8, -2 का स्क्वायर 2 to the 4 -26 एंड प्लस 40। अब स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई कर दें। देखें ये हो गया -4 एंड -26, दोनों माइनस किए और ये +8 और ये +40। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों तो 26 और 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर माइनस का 30 और देखें प्लस का 40 एंड प्लस का 8 क्या हो जाएगा? प्लस का 48। जब स्टूडेंट्स आप इसमें से माइनस कर देंगे -30 प्लस के 48 में से, तो आ जाएगा हमारे पास 40 एंड 40 18 आ जाएगा, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर 48 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको पार्ट कर दिया। सही है बच्चों? तो ये आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारा। बिल्कुल बच्चों उसी तरीके से जैसे हमने सॉल्व किया। देखिए हमारे पास x + 2 है। जब हम इसके अंदर से x की वैल्यू निकालेंगे +2 इधर आकर क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन में x आएगा तो वहाँ पर आप -2 पुट कर देंगे। तो बेटा ये आ गया p ऑफ -2, यहाँ पर आ गया x³ की जगह -2 आ गया एंड ये आ गया बेटा -3x², यानी कि बेटा x की जगह क्या रख देंगे? -2 का स्क्वायर। क्लियर है? +4 x के बदले क्या आ जाएगा? -2 एंड -14। सही है स्टूडेंट्स? अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए -2 का क्यूब -8 हो जाएगा। इसमें माइनस ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ऊपर जो पावर है वो ऑड नंबर है। क्लियर है? 2 को जब 3 टाइम करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, 8 आ जाएगा। एंड बच्चों यहाँ देखिएगा ये आ गया -3। देखो -2 का स्क्वायर क्योंकि इवन था तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 एंड यहाँ पर देखें प्लस माइनस 4 to the 8, तो ये आ गया बेटा हमारा 8 -14। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों मज़ीद एक स्टेप और करेंगे, फिर सिंप्लीफाई। -8 -3 4 12 -8 -14। देखो तमाम नंबर्स माइनस के हैं, यानी कि बच्चों ये क्या हो जाएगा? 8 और 8 12 और 8 20, माइनस के क्या हो गए? 20 हो गए। सही है? और 14 और कर दो, यानी कि 34 माइनस के 34 हो गए। 34 इसके अंदर 8 और करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? यानी कि टोटल जो है माइनस के 42 हैं। सही है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा आंसर आ गया p ऑफ -2 का। क्लियर है बच्चों? अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा पार्ट नंबर 5। देखिए इसके अंदर जो है ना 2y + 1 था। जब हमने इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, देखो +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा एंड 2y रह गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, तो ये -1/2 आ गया। क्लियर है बच्चों?
बाकी एक एक्सप्रेशन मैंने लिख दी है। अब जहाँ जहाँ आपका मतलब कि यहाँ पर लेट सपोज पी ऑफ वाई कर लें, एक्स कर लें, कुछ भी कर लें, तो वहाँ पर आप करेंगे -1/2, यानी कि बच्चों ये आ गया -1/2 बराबर है, ये आ गया 2, यहाँ पर अगेन आ जाएगा -1/2 -1 का क्यूब होल क्यूब, सही है, +6 एंड ये आ गया 3 + 4, अगेन ये आ जाएगा बेटा -1/2, y की जगह आपने रख दिया -1/2, ये आ गया -9। क्लियर है। अब देखो बच्चों ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया -1। अगर आप -1 को -1 में करेंगे तो ये बन जाएगा -2 हो जाएंगे, -1 -2 का होल क्यूब। क्लियर है। आगे आगे बेटा +6, अब देखें ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ बचा बेटा 3, देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 1 2 हो जाएगा, समझ रहे, +- 2 1 2, नीचे तो कुछ भी नहीं रहा, ये आ गया -9। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, -2 का क्यूब क्या आता है स्टूडेंट्स, अगर 2 का क्यूब लेंगे तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर ऑड नंबर है। क्लियर है। +6 3 - 2 1, 3 - 2 1, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 1 ही आएगा। क्लियर है। -9, अच्छे से समझ आ गया हो बेटा आपको ये स्टेप्स। अच्छा बच्चों यहाँ देखें, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, 8 और 9 दोनों माइनस के हैं, ये हो गए 17, माइनस के कितने हो गए बच्चों 17, सही है, और प्लस का 6 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 17 में से 6 निकाल दो तो कितने बच जाएंगे बच्चों 11, लेकिन साइन 17 का, क्योंकि बड़ा नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया P ऑफ -1/2 का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, फ्रैक्शन फॉर्म में था स्टूडेंट, मेथड बिल्कुल उसी तरह है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है, देखो बिल्कुल बच्चों वही तरह 2y -1, y की वैल्यू निकालने के लिए -1 उधर हो गया +1, देन 2 मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड हो गया। अब जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ आप पुट करेंगे 1/2, तो ये आ गया हमारा P ऑफ 1/2 बराबर है 4, यहाँ आ गया 1/2 का क्यूब -4 1/2 + 3। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए कि स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्यूबिंग है, जब तक आप क्यूब नहीं सॉल्व करेंगे, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा रूल्स, तो यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, देन सब कुछ करना है फंक्शन मज़ीद। तो इसको मज़ीद करने के लिए ये करेंगे 4, 1 का क्यूब 1 होता है बच्चों, एंड 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो ये आ गया 8। अब आप इसको मज़ीद कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आ यहाँ पर क्योंकि क्यूबिंग कुछ भी नहीं है इसका, तो ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 2 2 4, देखो ये कट गया पूरा, और यहाँ बच गया 2 2 1 2 आ गया +3 आ गया। सही है स्टूडेंट्स। देखो ये भी कैंसिल हो, 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ बचा बेटा हमारा 1/2 माइनस, देखो 2 + 3 -2 + 3, तो प्लस का 1 बच जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, लेकिन साइन जो है बड़े का नंबर का डाला जाता है, 3 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर कर देंगे +1। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1। अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर 2 है, तो बच्चों इसको भी 2 करने के, ये 1 हो गया, इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि क्लियर है बच्चों। और ये हमारा कॉमन यहाँ पर आ गया 2, एंड 1 1 1 + 1 2 2, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया 3/2। तो यहाँ लिखते हैं P ऑफ 1/2 = 3/2। क्लियर स्टूडेंट्स। मूव करते हैं जल्दी से पार्ट नंबर अपने 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 है बच्चों। अब देखो बिल्कुल उसी तरह 2y -1, तो y की वैल्यू निकालने के लिए -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड हो गया।
तो जहाँ जहाँ बेटा एक्सप्रेशन के अंदर y आ रहा है वहाँ पर 1/2 कर देंगे। तो ये आ गया बेटा हमारा 1/2 इक्वल्स टू, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 2y के बदले रख दिया 1/2 प्लस 1, यहाँ पर आ गया बेटा क्यूब। क्लियर है बच्चों, सही है। ये आ गया बेटा -6, तो ये आ गया बेटा 3, ब्रैकेट थोड़े से मैं चेंज कर रहा हूँ -4, क्योंकि अंदर जो है ना 1/2। क्लियर है स्टूडेंट्स, माइनस का ये आ गया 10। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो यहाँ क्या बचा 1 + 1 2, तो 2 का क्यूब आ गया -6, और यहाँ बच गया बेटा 2 × 2, 2 × 4, तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा बच गया 3 - 2 × 2 माइनस का 10। सही है, तो ये आ गया 2 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स 8 होता है, 2 × 4, 4 × 8 -6 आ गया। 3 - 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 1, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे सेम 6 आएगा, देन आ गया -10। क्लियर है बच्चों, 3 - 2 1 एंड 1 × 6 सेम आएगा, माइनस सेम आ गया। क्लियर है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये साइन प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, माइनस के 10 और माइनस का 6 -16, -16 में से प्लस का 8 निकाल देंगे बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 में से 8 निकालने पर 8 आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन साइन -16 वाला आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनली आंसर आ गया P of 1/2। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बच्चों यहाँ देखें, x - y, हमें इसे किसी की वैल्यू निकालें, बेशक y की निकालें x की निकालें, तो इक्वल के इधर कर दिया मैंने y को, तो x बराबर है y के, यानी कि जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ y पुट कर दें, या फिर जहाँ y आएगा वहाँ x पुट कर दें, एक ही बात है। तो x बराबर है हमारा y के, तो जहाँ x आएगा बच्चों मैं कर रहा हूँ उसको y के बराबर, तो ये हमारा आ गया y बराबर है, यहाँ पर आ गया बेटा x के बदले y, और ये पावर आ गई 4 क्वेश्चन की, प्लस x के बदले आ गया y, ये आ गया स्क्वायर, ये आ गया y स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, सही है, प्लस y की पावर 4। क्लियर है। अब यहाँ देखें बच्चों, ये आ गया y4 प्लस, देखो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई होगा पावर ऐड हो जाएगी, y4 प्लस y4। देखो ये कंडीशन आपने पढ़ी थी प्लस की कंडीशन में, जब तीनों की बेसिस सेम है और प्लस हो रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 1, यानी कि 3y पावर ऑफ 4। तो ये हमारा फाइनली बच्चों आंसर आ गया है। क्लियर है। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्लास 9 की मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।